हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मंच श्रीवास्तव और हम आपके सामने हैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी को लेकर के। ये रिक्रूटमेंट है एफसीआई का। अब देखिए, एफसीआई का ये रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक्चुअल में रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कितने चरणों में एग्जाम होता है, सब कुछ आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए, कभी भी कोई जब एग्जाम आता है तो हम छोटे छोटे वीडियो 5 से 8 मिनट के वीडियोस रहते हैं हमारे, और सीरीज होती है 7 से 8 वीडियोस की, जिसमें हम उस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में छोटे छोटे मिनी वीडियोस में हम पूरी जानकारी दे देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस भी आप देख पाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी आप देख रहे हैं 33,556 भर्ती। बहुत होती है ये, आप जान रहे हैं, बहुत ही ज्यादा होती है ये भर्ती। अब देखिएगा इसमें होता क्या है। एफसीआई की अगर हम बात करें तो एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहानी क्या हुई थी? बात है सन 1965 की, जब इस डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई थी। तो एफसीआई की कहानी क्या आती है? देखिए, भारत में सबसे आपने सुना होगा कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो किसानों से अनाज खरीदती है। तो अब सरकार किसानों से अनाज कैसे खरीदेगी? कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो होना चाहिए ना, जो कि किसानों से अनाज खरीदेगा। तो आपने सुना होगा, एमएसपी की बात भी सुनी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर किसान को बाजार में सही दाम नहीं मिल रहा होता है, एक तय दाम से नीचे उसको फसल बेचनी पड़ रही होती है बाजार में, तो सरकार पूरा उसका गेहूं, चावल, जो भी उसकी फसल है, वो खरीद लेती है। ठीक, लेकिन सरकार कैसे खरीदेगी, किसके माध्यम से खरीदेगी? बस वहीं पर आता है ये एफसीआई। तो ये एफसीआई की जिम्मेदारी होती है, एफसीआई के अफसरों की जिम्मेदारी होती है, यानी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि किसानों से उनका माल, अगर उनको सही दाम मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो वो आप लोग खरीद लें। सिर्फ खरीदना ही यहां पर सफिशिएंट नहीं होता है। खरीदने के बाद एफसीआई अपने गोदाम बनाता है, क्योंकि आपको पता है, धान में, किसी भी चीज में, फसल में अगर मॉइस्चर आ गया तो फसल बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसीलिए उसको कैसे स्टोर करना है, कई कई हजार, कई लाख कुंटल फसल होती है ये, इनको किस प्रकार से एफसीआई के अपने गोदाम होते हैं, वहां पर कैसे स्टोर करना है, फिर अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचाना है, इसको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से हम आपको पहले बता दें। देखिए, ये किसान है, फार्मर। फार्मर से फसल खरीदता है कौन? सेंटर, मतलब केंद्र सरकार खरीद लेती है। तो ये केंद्र सरकार की एजेंसी कौन सी है? केंद्र सरकार का ही ये कमीशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि ये पूर्णतः, पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार की जॉब है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। अब एफसीआई ने क्या किया, जब ये ले लिया, खरीद लिया, इसके बाद क्या हुआ? एफसीआई के पास, एफसीआई के गोदामों में ये आ गया, अनाज आ गया सारा। फिर जिस राज्य में जैसी जरूरत पड़ी, तो ये उन विभिन्न राज्यों में, इनके अलग अलग राज्यों में गोदाम होते भी हैं, ये अपने हिसाब से विभिन्न राज्यों में जैसी जरूरत होती है, वो अनाज वो दे देते हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट के गोदामों में पहुंचा देते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट के गोदामों में वो चीज पहुंच जाती है, तब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से, जो आपने सुना होगा, राशन की दुकानें जो होती हैं, जहां पर जो 2 रुपए, 2.5 रुपए में गेहूं और 1.5 रुपए में चावल, इस प्रकार से अलग अलग रेट होते हैं, उस प्रकार से जो बहुत ही सस्ता अनाज दिया जाता है, उन दुकानों पर यह पहुंच जाता है, जिसको फेयर प्राइस शॉपों बोलते हैं। और फिर यहां से कंज्यूमर के पास चला जाता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं, उनको दे दिया जाता है वो अनाज। तो आपका काम क्या यहां तक होगा? नहीं, आपका काम सिर्फ यहां तक है, क्योंकि ये सेंटर की जॉब है। स्टेट का फूड वाला अलग है, स्टेट के फूड के डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। क्योंकि ये सेंटर की जॉब है, तो आपका काम यहां तक है, माने किसान से उस गेहूं को प्रोक्योर करना, उसको सही तरीके से उसको स्टोर करना, और स्टोर करने के बाद ये देखना कि जिस राज्य सरकार के गोदाम तक वो गेहूं जाना है, तो वो कैसे जाएगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना। तो ये पूरी कहानी होती है एफसीआई की, कि एफसीआई आखिरकार करता क्या है। अब बात आती है इसके रिक्रूटमेंट की, जो अभी अभी आप 33,000 वैकेंसी आप देख रहे हैं। देखिए, तो ये जो 33,000 वैकेंसी है, पहले तो आप ये समझें कि एफसीआई कैसे कार्य करता है। एफसीआई में 4 प्रकार की पोस्ट होती हैं, जिनको चारों को क्या बोलते हैं? कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 कौन सी चीज होती है? कैटेगरी 1 में आते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, मतलब ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है एफसीआई की। तो यहां पर आप अपनी, जब आप ज्वाइन करते हैं एफसीआई को, आमतौर पर एफसीआई को ज्वाइन करा जाता है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 2 जो होते हैं, ये ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, माने मैनेजर लेवल पोस्ट होती है। तो यहां पर आप क्या बनते हैं? यहां पर आप मैनेजर्स, कहीं कहीं असिस्टेंट मैनेजर्स, ये मैनेजर लेवल पोस्ट होती है। तो यहां पर आप वैकेंसी भी देखिएगा 6221, यानी आप इसको ऑफिसर लेवल पोस्ट कह सकते हैं। ये एक ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, एक मैनेजर लेवल पोस्ट होती है, और यहां पर आपकी 6221 वैकेंसी है।
इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, इसके बाद आता है कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 3 की जॉब होती है, ये कैटेगरी 3 की जॉब क्या होती है, इसमें आपका असिस्टेंट लेवल जॉब होती है। असिस्टेंट लेवल मतलब जैसे आपने देखा होगा एसएससी के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू जाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये क्लरिकल लेवल या असिस्टेंट लेवल जॉब होती है। तो इसमें 27,000 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ये सब चीजें पता कैसे चली? क्या एफसीआई का डिटेल्ड नोटिस आ चुका है? नहीं, एक्सपेक्टेड है कि 1 दिसंबर को ये आ जाएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। तो फिर ये कैसे पता चला? पेपर में एक शॉर्ट नोटिस पब्लिश हो गया है, उस शॉर्ट नोटिस में ये सारी डिटेल दी हुई है कि ये वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी के ऊपर फॉर्म भरना जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 33,000 वैकेंसी अपने आप में बहुत 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 बड़ी वैकेंसी होती है। अच्छा, आपके मन में पहला प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें सैलरी क्या होती है? देखिए, यहां की जो कैटेगरी 2 की जो जॉब है, इसमें सैलरी, हम इसके ऊपर एक अलग से डिटेल लेक्चर भी लेंगे, इसलिए मैंने कहा डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके ऊपर क्या होता है, हम बहुत भाग के लेक्चर्स नहीं लेते, एक एक आपके सवाल सुनते हैं, आपके जो जो मन में डाउट होते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद उनके ऊपर प्रॉपर समय लेकर के 1 से 1.5 दिन का 2 दिन का समय लेकर के रिसर्च करके, उन लोगों से बात करके जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स इन सब जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो जान करके कि एक्चुअल में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उनसे बात करने के बाद फिर हम वो वीडियो लेकर के आते हैं। तो इसीलिए एक एक करके हम आपको वो सारे वीडियोस देंगे। अभी हम आपको बता दें, यहां की जो सैलरी होती है कैटेगरी 2 की, ये 55 से 60,000 की सैलरी बैठती है, और कैटेगरी 3 की जो सैलरी बैठती है ये 38 से 40,000 की आपकी सैलरी बैठती है यहां पर। तो ये आ गया लगभग 55 से 60,000, और ये आ गया 38 से 40,000 की सैलरी बैठती है। इन दोनों ही केसेस में सैलरी अच्छी है काफी, राइट? चलिए, तो कुल मिला के 33,566 वैकेंसी होती है। अब अगर आप यहां पर देखिए तो ये पूरा डिवीजन है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको 2 बातें बताता हूं जो आपको ज्वाइन करना है। पहला, हमारी एप्लीकेशन लैब के ऊपर आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लोग होंगे, अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहेगा। इस पे एफसीआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हम आपको कल ही ये पेपर जो है एफसीआई के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ये सब आपको कल मिल जाएंगे। आपको इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। तो पहली चीज तो ये कि एफसीआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। दूसरा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम वो भी दे रखे हैं हमने। उससे क्या होगा, आपको जो भी ये डेटा जो है ये हम आपको भेज देंगे कि किस जोन में कितनी है। देखिए, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हेडक्वार्टर्स, नॉर्थ, ऑल इंडिया, उसकी समरी आ गई उधर। तो ये टोटल समरी है यहां पर। कैटेगरी 3 की अलग है, कैटेगरी 2 की अलग है। अब इसमें भी देखिएगा क्या होता है, मैनेजर जनरल, मैनेजर एसीएस का मतलब होता है अकाउंट्स। तो आप यहां पर जॉब आपकी, अगर आप अकाउंट्स के थ्रू सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ अकाउंट्स में ही आपको जॉब मिलेगी आपकी। मैनेजर डिपो, डिपो का मतलब होता है जो गोडाउन मैनेज करने होते हैं। मैनेजर क्यूसी माने क्वालिटी कंट्रोल का होता है ये डिपार्टमेंट। मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर मूवमेंट का मतलब जो कि माल किस कौन कौन से ट्रक्स लगेंगे, कौन से ठेकेदार से बात करनी है, किसको ठेका अलॉट करना है कि आप, ठीक है आपके ट्रक हैं, आप एफसीआई के गोदाम में आप अपने ट्रक लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना मतलब, तो आप अपने ट्रक लगा दीजिए, ठीक है आपके ट्रक से माल भेजा जाएगा। तो क्योंकि ये ट्रक सरकारी नहीं होते, ध्यान रखना, जो आपको बड़े बड़े ट्रकों की लाइन दिखती है ना, ये सरकारी नहीं होते, ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये सब कुछ चलता है। तो आप यहां पर आप वेंडर्स को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आता है मैनेजर हिंदी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल होता है मैनेजर हिंदी का, इसको राजभाषा भी बोलते हैं, राजभाषा मैनेजर। इनका कार्य ये होता है कि एफसीआई के अंदर हिंदी के प्रयोग को थोड़ा प्रोत्साहन देना, ये इनका कार्य होता है। तो जो भी पत्राचार चल रहा है, माने जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे हैं, उनको लोगों को बोलना कि आप थोड़ा हिंदी करिए, हिंदी के लिए सेमिनार आयोजित करना, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं इस प्रकार से। फिर ये इंजीनियरिंग कैडर आ जाता है, ये आपका जनरल कैडर होता है, जिसमें जनरल मतलब कोई स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट्स में मैनेजर तभी बन सकते हैं जब आपने बीकॉम किया हो या मास्टर्स किया हो अकाउंट से, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनरल होता है, ये कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर सारी वैकेंसीज हैं। और तो अभी इस बार ना इतने सारे पदों के ऊपर कुल मिला के देखिए, ये इतने सारे पदों के ऊपर सब पे भर्ती नहीं हो रही है, ये आपका कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 4 तक सारे हैं जिनमें भर्ती हो रही है। वो क्या आ रहा है यहां तक, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7, हाँ वॉचमैन पे भर्ती नहीं हो रही है, ये कैटेगरी 4 में आता है। हमारी भर्ती कैटेगरी 2 और 3 पे हो रही है हमारी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैटेगरी 3 के लिए क्या हो जाता है, आपका कैटेगरी 3 का अगर है तो आपका 10th पास भी ले लेते हैं, और अगर आपको कैटेगरी 2 के लिए चाहिए तो उस केस में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में पोस्ट ग्रेजुएट भी बोला जाता है, लेकिन वो जब आपके पास अभी डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम एक एक चीज बता देंगे
कितने पोस्ट ग्रेजुएट वाले क्या क्या भर सकते हैं, कितने लोग ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, कितने 10वीं पास वाले, कितने 12वीं पास वाले। एज ध्यान रखिएगा, एज जो इसकी रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पर 18 से लेके 28 तक। फिर यहां पर रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भी कैटेगरी 2 की जॉब्स हैं उनके लिए इंटरव्यू होता है, कैटेगरी 3 के लिए इंटरव्यू नहीं है यहां पर। माने अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, वो भी सरल होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। हालांकि वो सब पेपर पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, वो फॉलो अप वीडियोज में हम उसको जरूर से देखेंगे। पेपर की बात करें तो कैसा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही जो आप सिलेबस करते हैं वैसा ही होता है। ध्यान रखिएगा इसमें पेपर का लेवल आसान होता है, लेकिन इसमें स्पीड बहुत चाहिए होती है क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है। कारण यह है कि इसका लेवल आसान होता है, इसमें स्पीड आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है कि आप समय गवा नहीं सकते सोचने में कि इसका आंसर क्या होगा, इधर आया खट से करा। इसमें अलग 2 फेजेस में पेपर होते हैं, एक बार प्रीलिम्स होगा, एक बार मेंस होगा। तो प्री के जो कट ऑफ है इसमें 100 नंबर का रहता है, तो ये कट ऑफ आपका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रहता है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं ये लगभग 72 75 100 में ऐसा 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 कट ऑफ रहता है। कारण क्या है, और ज्यादा भी रहता है, कारण यह है कि इसका पेपर आसान होता है, लेकिन इसमें अब पेपर क्योंकि आसान है तो सब लोग कर लेंगे। अब उसमें जीतता वो है जिसको जल्दी करना आता है, जिसको शॉर्टकट्स आते हैं, जिसे तरीके पता होते हैं कैसे इन चीजों को करना है, कम टाइम में कैसे पूरे पेपर को फिनिश किया जाता है, जिसको वो चीजें पता है वो इसको निकाल लेता है इस पेपर को। और वैकेंसी हालांकि बहुत अच्छी है। तो देखिए यहां पर क्वांट्स आ गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। तो ये आपके 25 मार्क्स, 25 या 15-15 मिनट की ड्यूरेशन रहती है, 1 घंटे में आपका पेपर समाप्त, 100 क्वेश्चन 100 मिनट के, ये पूरा हो गया। ये जो पूरी डिटेल अभी अभी हमने आपको दी है, ये आप टेलीग्राम चैनल है हमारा अमन एसआरवी, यहां पर जाकर के हम आपको ये इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, वैकेंसीज की भी दे देंगे। जैसे ही इसका फॉर्म आता है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, किस जोन में करनी होती है, ये सारी बातें हम आपको यहां पर बताएंगे। और यहां पर आओगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेंगे, देखो आप लोग ना, ये लैब की ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर है। अब ये सेक्शन देख रहे होगे यहां पर, कहां गया, हाँ ये देखो, ये सेक्शन है यहां पर एक प्रीवियस ईयर पेपर का। एक सेकंड रुकिएगा, क्या भाई, हाँ, तो यहां पर देखिएगा ये सेक्शन है प्रीवियस ईयर पेपर का। इसी प्रीवियस ईयर पेपर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहां पर आपको एफसीआई के पेपर आपको मिल जाएंगे। ये पेपर्स आपको कल से अवेलेबल हो जाएंगे, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं एक बार कि किस प्रकार से पेपर है। तो ये कल से अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और उसमें आप देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्जाम कैसा आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, खूब बढ़िया से। और कोई भी डाउट है ना अगर आपको इस परीक्षा से लेके कुछ भी, तो आप बहुत आराम से पूरी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में। हम 1 से 1.5 दिन का समय लेंगे और डीप रिसर्च जानकारी, जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहां हमारे वर्क कर रहे हैं उनके साथ में बात करके, फिर हम उनसे आपकी भी बात करवा देंगे। एक उनसे पॉडकास्ट टाइप का सेशन लेकर के एक एएमए करा देंगे, आस्क मी एनीथिंग टाइप सेशन करवा देंगे, जिससे आप उनसे भी सारी चीजें पूछ सकते हो, जितनी भी मन में आपके प्रश्न आ रहे हो, सारी की सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए। हमने आपसे कहा था तैयारी बहुत अच्छी रखिए, इतने सारे मौके आते हैं ना, इतने सारे मौके आते हैं, आप अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी कर रहे होते हैं, किसी ने नहीं सोचा था 30-40 हजार वैकेंसी आ जाएंगी, बट आ गई। एक तैयारी में अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं ना, तो कम से कम 1 साल के अंदर 1 से 1.5 लाख नौकरियां आती हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 1.5 लाख नौकरियां, बहुत नौकरियां आती हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बस अपनी तैयारी को टॉप नॉच लेवल पे रखिए। ठीक है, जुड़े रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।